नमस्कार, सुरजा से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम भुगतान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विभिन्न जिलों में लाइव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने बटन दबाकर देश भर के करीब 35 लाख किसानों के खातों में 2900 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की। जैसे ही किसानों के खातों में राशि पहुंची तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान किसानों से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता उनके बीच पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आज बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम के तहत जहां देश के किसानों को 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए की राशि क्लेम के रूप में वितरित की गई है। राजस्थान राज्य को आज 3200 करोड़ में से 1200 करोड़ रुपए की राशि का किसानों को वितरण किया गया है। जिला बीकानेर के भी 2,12,000 किसानों को इसका लाभ मिला है और 1.78 करोड़ रुपए की राशि का बीमा क्लेम राशि जो है किसान भाइयों के खाते में आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करीब 24 और रबी 24 का जो आज क्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसमें हमारे जिले के 2 लाख से ऊपर किसानों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और 178 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ हमारे जिले में आज किया गया। ये हमारा जो अटल सेवा केंद्र बना हुआ है, जन सेवा केंद्र, उसमें जो सीधा प्रसारण यहाँ किया गया है और जो बीमा के जो लाभार्थी किसान हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और बहुत से किसानों के खातों में अभी इंस्टेंट पैसा आया है और आपने अभी देखा भी होगा और कई लोगों के खातों में आया है और उन्होंने अपना फ़ोन पे मैसेज आया उसको दिखाया भी है। करीब 2024-25 की गेहूं की फसल मेरी खराब हो गई थी पानी के कमी के कारण, तो उसका भुगतान पाया आज। कितना भुगतान हुआ? एक बोतर के लगभग। एक बोतल मतलब 1,72,000। 1,72,000। देश के किसान को उन्नति मिले, इस उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में कई आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे साथ कृषि विभाग से सुधीर जी वर्मा सर है, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की योजना है जो किसानों को फायदा पहुंचा रही है और आज किस तरह का प्रोग्राम झुंझुनू में आयोजित हुआ और इसको लेकर उदयपुर में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी सर। वर्ष 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने कृषकों को उनकी फसलों पर सुरक्षा कवच देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की थी। तो आज उसी की योजना की कड़ी में पिछले वर्ष जो खरीफ में या रबी में किसानों की फसल में नुकसान हुआ भारी वर्षा के कारण, सूखे के कारण या ओले गिरने के कारण, उसी योजना के अंतर्गत फसल बीमा में जिन कृषकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और इसको अंगीकार किया था इस योजना को, तो आकलन पश्चात जो क्लेम मिलना था वो क्लेम पूरे देश में आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यहाँ झुंझुनू में हुआ था, जिसका सजीव प्रसारण देश के विभिन्न जिलों में हुआ, राजस्थान में भी हुआ और उदयपुर में हमारे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में आज आयोजन हुआ था, जिसमें सीधे ही झुंझुनू के कार्यक्रम से हमारे उदयपुर जिले के कृषक जुड़े जिनकी की संख्या 50 से 60 थी। तो इस मौके पर राजस्थान में आज के दिवस करीब 27 लाख किसानों के खातों में 1200 करोड़ रुपए का पूर्व वर्ष का जो फसलों का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा डीबीटी के माध्यम से खातों में आया है। यहाँ पर जो कृषक उपस्थित थे उनमें से भी कई कृषकों के खातों में आज पैसा सीधे पहुंचा है, तो वो उसको देखकर एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि चलो पिछले सीजन में फसलों को नुकसान तो हुआ था, परंतु अब सरकार की तरफ से थोड़ा सा उनको मरहम लगाने के रूप में जो बीमा क्लेम आया है,
तो उससे थोड़ी सी राहत है। साथ ही कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान उपस्थित थे, उन्होंने जन समुदाय से और सभी से अपील की है कि आने वाले समय में वे ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को अपनाएं, जिससे कि एक बहुत बड़ी जो देश की राशि है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में उन विदेशी चीजों को खरीदने में खर्च होता है, वो बचेगी। तो उससे कृषक का ही लाभ होगा, कृषक की जेब में जब भार नहीं पड़ेगा और कृषक को वो राशि उसके आने वाले समय में पारिवारिक विकास के लिए काम में आएगी। तो ये स्वदेशी की भी शपथ दिलाई गई, जो यहाँ पर भी उपस्थित कृषकों और कार्मिकों ने उसकी शपथ ली है। इस कार्यक्रम में कृषकों के साथ हमारे कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी उपस्थित थे, बीमा कंपनी के विभिन्न तहसीलों और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो भी उपस्थित थे। और इस तरह से ये जो एक कार्यक्रम रहा वो कृषकों के लिए और देश की कृषि के लिए बहुत ही अच्छा रहा। सर, देखा जाता है कि किसान के उन्नति के लिए सरकार कई सारी योजना चलाती है। धरातल पर उतारा जाता है, धरातल पर आप लोग काम करते हैं, धरातल पर लेकर जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है कि किसान जो सरकार की योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से ले नहीं पाते हैं। इस तरह आपकी ओर से क्या कोशिश की जाती है, जो योजना है सरकार द्वारा चलाई जाती है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, जिनको धरातल पर पहुँचाया जाए और अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिया जा सके? उदयपुर में भी राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा कई राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, और उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास पूरे जिले के अंदर बहुत बड़ी टीम है। करीब 300 सुपरवाइजर की टीम है जो सीधे ही कृषकों के संपर्क में है। वो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और उन योजनाओं के प्रचार प्रसार करते हैं, उसके साथ ही ये बताते हैं कि जिले में इस योजना के इतने लक्ष्य आए हैं। उस लक्ष्य के हिसाब से ही वो कृषकों को प्रेरित करते हैं कि हमारे राज्य किसान साथी पोर्टल पे वो अपनी फाइल ऑनलाइन करें। तो इस दृष्टि से हमारे जो लक्ष्य आते हैं जिले से वो पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब कृषकों में योजनाओं के प्रति जागरूकता है। और सालाना हम लोग करीब करीब विभिन्न डीबीटी योजनाओं में कृषकों को करीब 20 करोड़ का अनुदान देते हैं। तो ऐसा कहना कि भाई धरातल पे उतरने के बाद योजनाओं में कृषकों को लाभ नहीं होता, ये थोड़ा सा गलत है। जो लक्ष्य हमारे पास आते हैं वो कृषकों तक जाते हैं और कृषक उन लक्ष्यों को प्राप्ति में मदद करते हैं, अनुदान से लाभ उठाते हैं। यही इस बात पे कहना है। सर, किसानों के लिए ऐसी क्या-क्या योजना है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिससे किसान अधिक से अधिक लाभ ले पा रहे हैं? कौन-कौन सी योजना है? जैसे जाली लगाना है, शेड शेड लगाना है, तो ऐसी कौन-कौन सी योजना है जो सरकार द्वारा? राजस्थान सरकार का कृषि विभाग कृषकों को 3 रुपए से लेके 30 लाख तक का अनुदान देता है। इस तरह की योजना है। 3 रुपए का अनुदान, एक छोटा सा कल्चर का पैकेट आता है जिससे अगर बीज को ट्रीट किया जाए तो खाद की कमी कम हो जाए, आवश्यकता कम हो जाती है। ऐसे ही 30 लाख का अनुदान ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पॉली हाउस के निर्माण पर दिया जाता है, जिसकी इरेक्शन कॉस्ट करीब 43 लाख है। उसमें से 43 लाख में से सरकार किसान के जेब पर खाली 13 लाख का भार डालती है, 30 लाख का अनुदान देती है। आज भी इस प्रोग्राम में दिया गया है। तो इस तरह की खाद की, बीज की, उन्नत कृषि यंत्र की, पाइपलाइन की, तारबंदी की, जो कृषक के काम की चीज है उस पर सरकार कोई न कोई अनुदान देती है। मुख्य योजनाएं हमारी जैसे तारबंदी योजना है, जंगली जानवरों से जानवरों से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना है, जिसपे कृषक को हम 40,000 का अधिकतम अनुदान देते हैं। उपलब्ध जल को कुशलता से उपयोग करने के लिए सिंचाई पाइपलाइन योजना है, जिसमें 15,000 से 18,000 का अनुदान दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन है, फुहारा सिस्टम है। अच्छा, के कृषकों की जेब पर बिजली का भार कम करने के लिए सोलर वाटर पंप की योजना है। इस तरह से फार्म पॉन्ड की योजना है कि अगर कहीं से जल बह के जा रहा है और वो कृषक के काम नहीं आ रहा है, जमीन में भी नहीं उतर रहा, तो अपने खेत के लोएस्ट पॉइंट पर एक 20 बाई 20 बाई 3 मीटर का खड्डा खोद दे तो उससे 12 लाख लीटर पानी एकत्रित हो जाता है। तो इस तरह से कृषक के काम की जितनी भी वस्तु है खेती में, वो उन पर सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद है। इसी प्रकार खेती में महिलाओं का योगदान बहुत होता है। तो आने वाले समय में हमारे देश की बच्चियां अच्छा कृषि
कर सकें, उसके लिए कृषि की पढ़ाई करना जरूरी है। तो जो भी बच्ची कृषि का विषय लेके पढ़ाई करती है तो उसे 11वीं 12वीं में 15,000 रुपए सालाना का इंसेंटिव दिया जाता है। बीएससी एमएससी में 25,000 का सालाना इंसेंटिव दिया जाता है, और बच्ची अगर कृषि विषय लेकर पीएचडी करती है तो 40,000 का भी इंसेंटिव दिया जाता है। इस प्रकार उदयपुर जिले की बात करें तो 1350 बच्चियों को हम लोग करीब करीब 3 करोड़ का सालाना इंसेंटिव देते हैं। तो ये थे सुधीर जी वर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि सरकार की किस तरह की योजना है और किस तरह उनको धरातल पर ले जाया जा रहा है। हमारे साथ में आज के जो लाभार्थी है, किसान है, जो झुंझुनू में हुए कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर सीधा लाभ प्राप्त किया, इनसे हम बात करेंगे कि कितना लाभ प्राप्त हुआ और सरकार को क्या कहना चाहते हैं। जी बाबू जी, कई नाम है आप? मनोहर सिंह भाटी, गांव सरे, जी। पंचायत समिति बड़गांव, जी। जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ और मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। आज सरकार ने आपके सीधे खाते में पैसे डाले, कितनी खुशी, और सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया खुशी और धन्यवाद सरकार को। तो पूर्व में आपने क्या प्रोसेस यूज किया था जिसके बाद में आज आपको ये लाभ मिला है? पूर्व से मैं खेती करता हूँ और केसीसी से मैं लोन उठाता हूँ, केसीसी द्वारा सहायता लेता हूँ और समय समय पे जमा कराता हूँ, और समय पे जरूरत पड़ती है फसलों के समय में मैं उठा लेता हूँ पैसे। धन्यवाद, अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री, हमारे देश के लिए अच्छा कार्यक्रम किसानों के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसान का उत्थान हो, तरक्की हो, इसके लिए विभिन्न योजना का संचालन किया जा रहा है। सुधे समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।